हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आज आपका हमारी क्लास में। तो मेरा नाम है कृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 और उसमें अपना एक नया टॉपिक आएगा, वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। तो सबसे पहले अपन टॉपिक समझते हैं, वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन कहते किसे हैं। कभी कभी क्या होता है, साझेदार बीच अवधि में ही अपने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करने की इच्छा रखते हैं, तो वे अपने लाभ विभाजन अनुपात को परिवर्तन कर सकते हैं। या किसी साझेदार की मृत्यु या साझेदार रिटायर हो जाए तो उसके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, आशीष और दत्ता फर्म में साझेदार है तथा 3:2 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। 1 अप्रैल 2017 को वे 1/5 भाग के लिए विमल को फर्म में प्रवेश देते हैं। 1 अप्रैल 2017 को आशीष और दत्ता का तुलन पत्र इस प्रकार है। बैलेंस शीट दे रखी है, लाइबिलिटीज बिल पेबिल्स कैपिटल आशीष की, कैपिटल दत्ता की, टोटल हो गई 1,40,000। इधर लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट है, डेटर है, लेस प्रोविजन दे रखा है तो डेटर 20,000 के बच जाएंगे। स्टॉक दे रखा है 35,000 का, कैश है 5,000, टोटल 1,40,000 का। अभी यहाँ बता रखा है यह सहमति हुई कि भूमि एवं भवन के मूल्य में 15,000 रुपये की वृद्धि हुई है, तो 15,000 35,000 तो 15,000 से वृद्धि कर देंगे। प्लांट के मूल्य में 10,000 से रुपये से वृद्धि हुई है। फर्म की ख्याति गणना 20,000 की गई है। विमल नई फर्म की कुल पूंजी के 1/5 भाग के लिए बराबर पूंजी लेकर आएगा। आवश्यक रोजनामा प्रविष्ट दिए और विमल के प्रवेश के पश्चात तुलन पत्र तैयार करिए। तो इसमें सबसे पहली एंट्री बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट की। एंट्री क्या बनेगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट DR, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट DR कितने से, 15,000 से। फिर प्लांट अकाउंट DR, प्लांट अकाउंट DR 10,000 से। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट टोटल हो गए 25,000 रुपये। फिर दूसरी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR और टू आशीष कैपिटल अकाउंट और 2 दत्ता कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या होगा, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इधर जो भी राशि है ये 25,000 की, उसको आशीष और दत्ता में बांट देंगे उनके अनुपात में। तो 25,000 का 3:5 करेंगे तो 3/5, 5 को 25,000 से कट करेंगे, 5,000 गुणा 3 ये तो आ जाएंगे आशीष के 15,000। फिर 5,000 को 2 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दो का अनुपात दे रखा है दत्ता का, तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, फिर तीसरी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट DR 2। तीसरा साझेदार कौन आया है, तीसरा साझेदार है आशीष दत्ता और फर्म में 3:2 के अनुपात में वो विमल को साझेदार बनाते हैं। तो 2 विमल अकाउंट, विमल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो विमल कैपिटल अकाउंट DR चौथी एंट्री। 2 आशीष अकाउंट और 2 दत्ता अकाउंट। ठीक है, तो विमल की कैपिटल अकाउंट में कितनी आएगी, यहाँ पे बोल रखा है कि विमल नई फर्म की कुल पूंजी के 1/5 भाग के लिए बराबर पूंजी लेकर आएगा। तो गुडविल कितने की है, 20,000 की, गुणा 1/5 भाग के लिए तो 4,000। ठीक, टोटल 4,000 और 2 आशीष और दत्ता के अनुपात में बांट देंगे, 4,000 गुणा 3/5 ये आ जाएंगे कितने, 4,000 को 8 या 2400 इसके और दत्ता के 1600। ठीक है, इधर लिख देंगे बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बाई बैलेंस BD कितने कितने इनकी पूंजी 80,000, तो इसकी एक ही, इसकी किसकी, आशीष की, फिर ये दत्ता की और ये विमल की। ठीक है, उसके बाद में दूसरी है
80 और दत्ता की है 35,000 रुपये। ठीक है। बाई रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट में कितना का बैलेंस है? यहाँ पे देखिए 15,000 और 10,000 का, 15 और 10। फिर बाई विमल कैपिटल अकाउंट, बाई विमल अकाउंट, विमल अकाउंट लिखेंगे तो अपने को आशीष और दत्ता के अकाउंट में लिखेंगे 2400 और 1600। फिर और कोई एंट्री बनती है तो ये भी लिख देंगे, केस आया नहीं अभी तक। ठीक है, इधर कर देंगे इनका टोटल कितना आएगा, 80 और 15 95, 95 आ गए 97,400, और ये आ गए 35 10 45, ये आ गए 46,600, 97,400 और 46,600। इनको टोटल कर लेंगे 97,400 प्लस 46,600, 0 0 0, ये आ जाएगा 7 14 9 4 13 1 14, 1,44,000 इनका टोटल आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 97,400 तो इसके आशीष के और दत्ता के 46,600 रुपये। ठीक है। टू बैलेंस CD, अंतिम शेष को अपन कहते हैं टू बैलेंस CD, तो ये इधर लिख देंगे। ठीक है। अब इनकी बैलेंस शीट बनानी है अपने को, तो बैलेंस शीट किस प्रकार बनाएंगे, इधर बैलेंस शीट बना देंगे। बैलेंस शीट इधर आएगा लाइबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ठीक है। अब चलिए देखते हैं कितनी कितनी कैपिटल इनकी। कैपिटल अपने ने टोटल की थी 1,44,000 की, तो यहाँ पे कैपिटल लिख देंगे 1,44,000 की। ठीक है। फिर क्या करेंगे, कैपिटल लिख दी इनकी। कैपिटल लिखने के बाद अपने को इसमें क्या, बिल पेबिल 10,000 का है और लाइबिलिटीज़ 15,000 की, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, वैसे के वैसे ही लिख देंगे। बिल पेबिल 10,000 और लाइबिलिटीज़ है 15,000 की। ठीक है। इसमें एक एडजस्टमेंट करेंगे अपन, देखिए एक बार इनका क्या नाम, किसको प्रवेश दिया था इन्होंने, विमल को 1/5 भाग के लिए, तो इसमें बाकी कितना बचा, 4/5। तो इनका नया अनुपात निकालेंगे पहले। नया अनुपात कितना है उनका, आशीष और दत्ता, आशीष का नया अनुपात आएगा 3/5 में से 3/4 गुणा 4/5, 12/25। फिर दत्ता का 2/5 गुणा 4/5, यह आ जाएगा 25, यह आ जाएगा 8/25। तो यहाँ पे लिख देंगे तीनों का टोटल करके 12/25, 8/25 और ये 4/5 लिखेंगे। ये 25 कॉमन आ गया, 12 और 8 और 25 को 5 से करेंगे तो 5 बार, 5 को 4 से गुना करें, ये आ जाएगा 25 का 5 में भाग देंगे तो 5 बार, और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है। ये 1/5, यहाँ पे 1/5 है, तो ये 25 को 5 में काटेंगे तो 5 बार, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 12 8 5। फिर बाद में इधर का टोटल कर, इधर का एसेट का लगाएंगे, देखो टोटल कितना आएगा, ये बैलेंस शीट है। ठीक है। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 35,000 की थी, 15 से बड़ी तो आ जाएगी 50,000 की। लैंड
एंड बिल्डिंग 50,000। फिर प्लांट कितने का था? 45,000 का। 10 से बढ़ा तो 55,000 आ जाएंगे प्लांट के। फिर क्या था? डेटर तो उतना का उतना ही लिखना है। डेटर्स आएंगे कितने के? डेटर्स आए जाएंगे अपने 22,000 के। लेस प्रोविज़न 2,000, ये आ जाएंगे 20,000 रुपये। फिर स्टॉक 35,000 है तो स्टॉक 35,000 स्टॉक का लिख देंगे। फिर हाँ, तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट अपने को करना है। एडजस्टमेंट क्या होगा? 1,44,000 की जो अपने ने पूंजी निकाली थी वो लिखेंगे। फिर इसके आधार पर विमल की नई पूंजी निकलेगी। यहाँ पे देखिए अपने ने निकाली थी 12, 8 और 5 इनकी टोटल। तो ये 12, 8 कितने हो गए? 20। ये 20 तो आ जाएंगे नीचे, ठीक है। ये जो 25 है ये चले जाएंगे ऊपर, क्योंकि जैसे अपने ने गुडविल अदृश्य गुडविल निकालनी सीखी थी तो उसी हिसाब से इसको करेंगे अपन, क्योंकि अपने को फर्म के इसके आधार पर फर्म की पूंजी चाहिए। तो 1,44,000 गुणा 25/20, तो 20 को काटेंगे तो आ जाएगा 7,200 इंटू 25, यह आ जाएगा 1,80,000 गुणा कितना लाया था? 1/5 के लिए प्रेस दिया था, तो ये आ जाएंगे 36,000। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? इधर एंट्री बनेगी कैश अकाउंट DR टू विमल कैपिटल 36,000 की। फिर इधर आ जाएंगे बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में अपने को क्या लिखना है? इधर देखिए, बैलेंस शीट में अपने को लिखना पड़ेगा कैश तो है 5,000 का प्लस 36,000 का, या जाएंगे 41,000 केस में, ठीक है। अब इधर बैलेंस शीट का इधर का टोटल कर देंगे, फिर यहाँ का टोटल कर देंगे। 1,44,000 और 10 1 54 और 5 1 59। एक बार यहाँ पे एक एडजस्टमेंट और हो गया, बिल्स पे बिल, ठीक है। 15 बिल्स पे बिल इतने हो गए। 1,44,000 की कैपिटल है ही। 1,80 10 1,80 10 1,90 1,90 15 2,05,000। यहाँ पे कैपिटल में लिखेंगे 1,80,000, ठीक है। फिर ये जोड़ लीजिए 50 55, यह आ जाएगा 1,05,000। एक बार को 5 6 50 और 55 1,05,000 और 20 1,25,000। 1,25,000 और 35 1,25,000 और 5 31 और 30 हो गया 1,60,000 और ये 41,000, ये आ जाएंगे 2,05,000 इनके टोटल पूरे बैलेंस शीट, ठीक है।